पठानकोट हमले की बात करेंगे। इस वक्त भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 4 आतंकी मार गिराए गए हैं और इस ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही कुछ देर पहले आपको बता दें कि वहां पर फिर से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी हैं। एयरबेस पर यह हमला, पठानकोट हमले में 4 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि सूचना ये मिली है कि 2 आतंकी अभी भी एयरबेस में मौजूद हो सकते हैं। एयरफोर्स कमांडो समेत 3 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 12 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुबह 3 बजे एयरबेस में ये आतंकी दीवार फांदकर दाखिल हुए। सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी, पाकिस्तान के रास्ते ये आतंकी भारत में दाखिल हुए और 30 दिसंबर को गुरदासपुर सीमा से अंदर आए। पाकिस्तान के बहावलपुर में इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। कई हफ्तों तक ये ट्रेनिंग जारी रही। आतंकियों के निशाने पर लड़ाकू विमान थे जो करोड़ों की कीमत के हैं। दिल्ली में हमले पर हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें एनएसए डोभाल समेत तीनों सेना के चीफ भी शामिल थे। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया और साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें भी अपडेट दिया, पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन 6 तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर 1 घंटे बाद किस तरह से वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में कई जवान जख्मी हो गए, लेकिन इनपुट्स के चलते वक्त रहते ही कई एहतियातन कदम उठाए गए ताकि इस साजिश को नाकाम किया जा सके। रात 12:35 से 1:40 बजे के बीच जो कॉल किए गए उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। आतंकियों ने पाकिस्तान ये कॉल किए थे और कुल 4 कॉल किए गए, जिसमें 3 कॉल पाकिस्तान में आकाओं से बातचीत के थे और 1 कॉल जो आतंकी ने किया वो अपनी मां को किया था, जिसमें उसकी मां ने उसे हिदायत दी कि वो खाना खा ले मरने से पहले। आतंकी की मां ने कहा जान देने से पहले खाना खा लेना। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के पठानकोट में हुए आतंकी हमले की वो निंदा करता है, जिसमें कई जाने गई। हम सरकार भारत के लोगों और हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हैं। दोनों देशों में हाई लेवल की बातचीत के बाद बेहतर माहौल बना है। पाकिस्तान इस पूरे इलाके से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने और भारत और दूसरे देशों के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। वहीं पठानकोट हमले के चश्मदीदों से बात की हमारे संवाददाता सतेंद्र ने। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो जगह है जिसके ठीक पास वाली दीवार को पार करें तो एयरफोर्स स्टेशन शुरू हो जाता है और साथ में ये घर है, यानी कि यहाँ से फासला सिर्फ चंद कदमों का है। और इसके इस तरफ आप जाते हैं तो वो मेन रोड है जहाँ पर गुरदासपुर के एसपी समिंदर सिंह की गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे एक गांव में मिली थी। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस को कल से ही अंदेशा हो गया था कि इस इलाके में कोई बड़ी वारदात होने वाली है, क्योंकि एसपी समिंदर ने सारी चीज़ें बता दी थी। फिलहाल यहाँ पर ये वो लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, जो कि बिल्कुल जिनका घर की दीवार एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगती है। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि कल किस तरह का माहौल था यहाँ पर? माहौल ठीक है जी, गोली चलन रही है, जहाज ऊपर टोर मार रहा है, पुलिस वगैरह हमारी हेल्प कर रही है। ये तो आज सुबह से हुआ है गोली चलना, कल शाम को भी यहाँ पर पुलिस आई थी? हाँ, शाम को भी गश्त कर रही थी। कितनी पुलिस थी, क्या था? कल सुबह की बहुत पुलिस थी। कल सुबह की बहुत पुलिस थी, इधर बहुत सारी पुलिस थी। आर्मी भी आई थी, कमांडो भी आए थे और फायरिंग हो रही थी रात को 3:30 बजे। फिर इन लोगों ने फायरिंग की। फिर हमें मतलब पता चला, सो रहे थे हम लोग, तो फिर हमें पता चला कि इधर फायरिंग हो रही है। फिर बाद में सुबह भी और कमांडो आए, फिर फायरिंग हो रही है, अभी भी फायरिंग हो रही है। मैं कल शाम की बात कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इसी रोड पर जाकर जो एसपी साहब थे उनकी गाड़ी मिली थी, तो उस दौरान भी यहाँ पर पुलिस आई थी कोई? हाँ सर, आई थी। जब वो गाड़ी मिली थी तब उसके तुरंत 10 मिनट बाद इधर पुलिस आ गई थी। उन लोगों ने सोचा कि आगे शायद गए हों, कि आतंकवादी गए हों, तो इसलिए इधर आ गई थी फोर्स। तो फिर जब गाड़ी मिली थी तब 8 बजे गाड़ी लेके गए थे सुबह के। तो फिर इधर अपना शाम को मतलब कि सुबह 10 मिनट 15 मिनट के बाद करीब आ गई थी इधर पुलिस सारी। तो यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह भी करी थी लोगों से जो चेकिंग हुई इधर?